तो आप सभी को यहाँ पर यूपीएस में सरकारी कर्मचारी को सैलरी के अलावा सरकार का कितना होगा हिस्सा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर इसका जवाब निकल कर आ चुका है और यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ। भैया यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जो कोई भी नौकरी करता है वह नौकरी के दौरान ही अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने लगता है। पहले में से ही ये वेतन फंड में निवेश करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारा यहाँ पर जब भी हम रिटायरमेंट करें तो हमको उसका यहाँ पर ब्याज और हमको उसका पेंशन वगैरह लग जाए। इसलिए लोग अलग अलग पेंशन स्कीम में निवेश करते हैं। सरकारी नौकरी की बात करें तो लोगों के पास पेंशन पाने का ज़्यादातर ऑप्शन होते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत सरकार ने अब यूपीएस में पेंशन स्कीम भी शुरू कर दी है। इसका ऐलान किया है, जो कि अगले महीने यानी अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी की सैलरी के अलावा सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाएगा। जाने कि कितनी कंट्रीब्यूशन देगी सरकार। यूपीएस में सरकार देती है इतना कंट्रीब्यूशन। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। सरकार कर्मचारियों के एनपीएसएम और यूपीएस दोनों ही योजनाओं से सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके यूपीएस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों की मंथली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा जमा होगा। बता दें कि इस स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की ओर से ही योगदान नहीं दिया जाएगा, तो बल्कि यहाँ पर सरकार की ओर से भी योगदान दिया जाएगा। सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बेसिक सैलरी 18.5% हिस्सा है, जो कि कर्मचारी को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट में जमा होने दी जाएगी। इस पर सरकार की ओर से ब्याज भी दिया जाएगा। और कितनी मिलेगी यूपीएस में पेंशन? यूनिफाइड में पेंशन की बात करें तो इस स्कीम में कर्मचारी के लिए रिटायरमेंट से पहले करीब 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि ये लाभ कर्मचारियों को मिलेगा इससे कम से कम 25% साल तक सर्विस की जाएगी। सर्विस के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो आप अपने परिवार को कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% दिया जाएगा। इस पेंशन का स्कीम मिनिमम एडिशन और पेंशन का प्रावधान यानी कि जिन्होंने कम से कम 10 साल तक सर्विस की है उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन हर महीने प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर अब तक यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस तरह की यहाँ पर जानकारी निकल कर आ रही है। यदि आपको अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए पेंशन के रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड किसी भी प्रकार की अगर आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड, बाय।